बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हयातुल हैवान, जानवरों की, चरंद परिंद की। कुर्रा अर्ज़ में जितने भी जानवर हैं उनके बारे में बहुत सारी दुनिया में रिसर्च है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक चैनल नेशनल ज्योग्राफिक ने बहुत बड़ा काम किया है दौरे हाज़िर में और कर रहे हैं। आज हम एक परिंदे की एग्जांपल लेंगे, उससे मोटिवेशन लेंगे कि उस परिंदे में क्या चीज़ है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो परिंदा जिसका नाम बी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड एक अलग सा परिंदा है, मगर ये बी हमिंग बर्ड है। ये दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा बी हमिंग बर्ड, ये सिर्फ 2 ग्राम का होता है और इसे बी इसलिए कहा जाता है, बी का मतलब है मक्खी। ये मक्खी की तरह छोटा होता है। इसके खदोखाल खूबसूरती अलग है, मक्खी से खदोखाल नहीं मिलते, मगर साइज़ इसकी मक्खी की तरह होती है, इसलिए इसे बी हमिंग बर्ड कहा जाता है। और ये दुनिया में सिर्फ़ क्यूबा में मिलता है, किसी और मुल्क में कहीं भी नहीं मिलता। ये क्यूबन बर्ड है, इस वजह से इसका नाम सिर्फ़ अंग्रेज़ी में मिलता है, उर्दू या किसी और लैंग्वेज में इसका तर्जुमा नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी खित्ते में ये परिंदा नहीं पाया जाता। क्यूबा में कहते हैं कि जज़ीरे और 10 जंगलात हैं, वो उसके सराउंडिंग में घूमता है, पस गिरदाई में होता है और कहीं भी और नहीं जाता। न कहीं ये पैदा हुआ है, न कहीं ये सरवाइव कर सकता है। बहुत छोटा परिंदा है और बहुत खूबसूरत परिंदा है। ये औसतन 7 साल तक जी सकता है। इसके अलावा दूसरी हैरानकुन बात यह है कि इसके अंडे, ये साल में सिर्फ 2 अंडे देता है और इसके अंडे जो हैरानकुन कॉफ़ी के बीज की तरह होते हैं, यानी कॉफ़ी बीन्स की तरह चॉकलेटी कलर के 2 अंडे होते हैं। ये सिर्फ 2 अंडे देता है। उसके अलावा इसकी रिहाइश कहाँ होती है? ये ख़ास तौर पर जंगलों में होता है, उसके अलावा पहाड़ी इलाकों में मिलता है और ख़ास तौर पर ये दरख्तों के पास जाता है, क्योंकि इसके खुराक सिर्फ फ्लावर्स है, फूल है। इसको फ्लावर नेकलर कहा जाता है, यानी ये फूलों का रस चूसता है। उसके बाद स्पेशलिटी और हैरानकुन बात, चूँकि ये फूलों का रस चूसता है, इसलिए इसके करीब से एक मअतर सी खुशबू आती है, फूलों की सी खुशबू आती है और इसकी रंगत भी फूलों की तरह मुख्तलिफ़ अक़साम में होती है। ब्लू में होती है, रेड में होती है और मुख्तलिफ़ कलर्स इसके होते हैं। इसके अलावा आते हैं इसके दूसरी खदोखाल और ख़ूबियों पर कि ये 2 ग्राम का छोटा सा मक्खी के साइज़ का परिंदा बहुत तेज़ उड़ता है। खाने में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि ये एक दिन में 1500 फूलों का रस चूसता है। दूसरी हैरानकुन बात इसमें यह है कि ये फ़ी सेकंड, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पॉइंट्स 3 चीज़ों से लिए गए हैं। दौरे हाज़िर विकिपीडिया से लिए गए हैं, कुछ यूट्यूब से लिए गए हैं। एक इंटरनेशनल राइटर है नील नवाटो, उनकी किताब है एंडेमिक बर्ड्स ऑफ क्यूबा। उन राइटर, हाल हयात राइटर है, इस राइटर की ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपने आप की लाइफ अपनी डेडिकेट कर दी है परिंदों की रिसर्च के लिए। क्यूबन परिंदे, 5-6 और किताबें हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश परिंदों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने ये किताब एंडेमिक बर्ड्स ऑफ क्यूबा में एक परिंदा ये लिया है बी हमिंग बर्ड्स। उसके बारे में वो लिखते हैं, बताते हैं कि ये छोटा सा 2 ग्राम का परिंदा फ़ी सेकंड 80 माइल्स चलता है। 80 कदम फ़ी सेकंड के हिसाब से चलता है। इतना तेज़ रफ्तार ये छोटा सा परिंदा है और फूलों के सराउंडिंग में रहता है। जंगलात, पहाड़ी मकामात और फूल इसके फेवरेट हैं और उसी सराउंडिंग में वो घूमता रहता है। औसतन उम्र इसकी 7 साल है। अंडे साल में सिर्फ 2 देता है, जिसका कलर कॉफ़ी के कलर की तरह होता है। अब आते हैं जो चीज़ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस परिंदे का, वो दुनिया में किसी भी परिंदे का ख़ासा नहीं है। और वो ख़ासा क्या है कि दुनिया में हैरानकुन बात है। एक तीसरे राइटर हैं, संडे मैगज़ीन काविश में अभी आया है, परिंदों के स्पेशलिस्ट हैं खादिम रिंद, उन्होंने भी लिखा है, विकिपीडिया पे भी है
कि ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जो उल्टा भी उड़ता है। दुनिया में कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो उल्टी सिमत में उड़ता हो। जितने भी दुनिया में परिंदे हैं वो सीधी सिमत और सामने उड़ते हैं, मगर बी हमिंग बर्ड बैक साइड से, उल्टी साइड से भी रिवर्स में चलता है और बेज़रर सा परिंदा है, खूबसूरत परिंदा है। अब आते हैं इस चीज़ पर कि हमें इससे मोटिवेशन क्या मिलती है। हम ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हमारा कद छोटा है, यानी हमारे सोर्सेज लेस हैं, हमारे पास ऐसे ज़राए नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बी हमिंग बर्ड से हमें मिलता है कि एक छोटा सा परिंदा इतना सफ़र तय करता है और इतना काम करता है। तो हमें सबक मिलता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस न हो, हम छोटी सी हैसियत रखते हों, एक ज़र्रे के बराबर हों, तो हम फिर भी अपना काम कर सकते हैं जिस बर्क रफ्तारी से बी हमिंग बर्ड करता है। दूसरा, छोटी सी साइज़ का ये परिंदा इतनी तेज़ रफ्तारी से उड़ता है, तो हम चाहे हमारे ज़िंदगी में कितने भी खाल हों, कितनी भी खामियां हों, हम बड़े से बड़ा काम और बर्क रफ्तारी से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये मिसाल मिलती है कि दुनिया का इतना छोटा परिंदा जब अपने काम बहुत तेज़ी से कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तीसरा लेसन हमें मिलता है सोहबत का। ये फूलों के दरमियान रहता है, फूल इसकी ग़िज़ा होती है, इसलिए कुदरत की तरफ से इसे ये ख़ासा मिला है कि इसके अंदर से खुशबू आती है। अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो आपका हाथ मुअत्तर हो जाएगा, खुशबू से लबरेज़ हो जाएगा। यह सोहबत का असर होता है, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ ओढ़ना बिछोना होता है, और वही रंग और खुशबू हमारे अंदर आ जाती है। बी हमिंग बर्ड का चौथा ख़ासा ये है कि दुनिया में जो परिंदा कुछ नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता, वो ये करता है कि इतनी छोटी साइज़ में होकर भी वो रिवर्स में उड़ता है, बैक में उड़ता है। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप मुनफरिद बनिए। ज़िंदगी में हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग जो करते हैं, आम लोग आम करते हैं, हम ख़ास कर सकते हैं। हमारे अंदर एक इनफरादियत होनी चाहिए। इन परिंदों से, इस छोटे परिंदे से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मुनफरिद बनिए, बर्क रफ्तार तेज़ बनिए, क्रिएटिव बनिए, सोहबत अच्छी रखिए, अपने अंदर ख़ासा रखिए, तो आप में ये तमाम तरह खूबियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।